मेरा नाम माधुराम है। मैं राजस्थान जैसलमेर से हूँ और बुनाई का काम कर बुनकर हूँ। तो ये हमारा पुराना हज़ारों साल की पहले की ये कला है जो पट्टू है। अच्छा। ये पट्टू हमारे ना परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई है। और पहले ये क्या होता, गांव में पट्टू बनते थे हमारे पिताजी दादाजी, तो जो पट्टू उतना अपने किसी शादी में गिफ्ट कर दिया, ये ऐसे चलता रहता था पट्टू। और मैं पिताजी से सीखा हूँ कला सीख के। ये पट्टू मैंने कला ये साड़ी में कर ली, कुर्तों में कर लिया, साड़ी बना ली, स्टॉल बना लिया, शॉल बना लिया, ये सब ये पट्टू की डिज़ाइन इसमें। क्यों पट्टू रेगुलर तो चलता नहीं है, एक पट्टू कौन खरीदा था, तो उसके देखते हुए मैंने ये बदलाव कर लिया। तो कुर्तों में कर लिया, साड़ी में कर लिया, दुपट्टा में कर लिया। इसी पट्टू के ऊपर मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छा। और 2016 में और 2019 में हमें ये राष्ट्रपति नेशनल संत कबीर भी अवार्ड मिला है। अच्छा। और 2021-22 में मुझे राजस्थान रत्न उद्योग भी मिला है। तो ये हमारी कला परंपरा है। हम इसी कला को जीवित रखने के लिए यहाँ मैं आए सूरजकुंड मेले में, और हर जगह मैं जाता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि मेरी कला आगे बढ़े, ये लुप्त नहीं हो जा रही, युवा इसे सीखे। और मैं यहाँ सूरजकुंड लोगों को यही कस्टमर को कहता हूँ कि आए, 537 नंबर है मेरा स्टॉल नंबर, यहाँ पे आए, इस कला को देखिए, जानिए, विज़िट कीजिए और ख़रीदिए। कुर्ता भी है, साड़ी है, दुपट्टा है, बैग है, कुशन कवर है, ये स्टॉल है सब। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप कला है ये कब से, मतलब आपने कब सीखा, और ये आप या तो आपकी कोई पीढ़ी चली आ रही, जनरेशन वाइज चला आ रहा है? मेरा परंपरा ये मेरे दादाजी की, मेरे पिताजी के दादाजी भी करते थे, पिताजी के पिताजी करते थे, और पिताजी से मैं सीखा, मैं भी कर रहा हूँ। और मेरे परिवार, मेरे बच्चे पूरे ये काम कर रहा है। जो 2023 में ये साड़ी दिख रही है, पिंक साड़ी, इस साड़ी में 2023 में हमारे बच्चे को नेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा। तो ये हमसे ही सीखे बच्चे, और पूरा काम कर रहे हैं, परिवार इसमें ही लगा है। नहीं बढ़िया बढ़िया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खास करके जयपुर जो एक कला का एक क्षेत्र भी है, एक राज्य कहा जाता है जो कलाओं के क्षेत्रों से भरा हुआ है, उसमें एक अद्भुत कला है। तो ये कला सर लाइक लोग सीखना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये कला आगे बढ़ रही है? नहीं, आगे बढ़ रही। जैसे भारत सरकार से सहयोग से समर्थन योजना ट्रेनिंग मिलती है, और उसको 90% छूट से लूम भी मिलती है, तो उनका सहयोग भी मिलता है, आगे बढ़ रही है, युवा सीख भी रही है। अच्छा। तो WS बुनकर सेवा केंद्र से हमें सहयोग भी मिलता है। जैसे 90% छूट से लूम भी मिल रही है, और 90% छूट से जो सौर ऊर्जा वो भी मिलती है, और ट्रेनिंग भी मिलती है जो युवाओं सिखाने के लिए समर्थन योजना में। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से आपको योजनाओं का लाभ मिलता है। हाँ। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से आपको मिली है, और ये भी मुझे बताने मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको अवार्ड मिला उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जीवन में यही आगे सोच पड़ा कि और इससे आगे बढ़ाए। हाँ। ये कला, ये अवार्ड मिलने के बाद ही मैं पहले संस्था में काम करता था। उसके बाद मैंने 2016 के बाद मैंने खुद का काम करना शुरू किया है, और अवार्ड मिलने के कारण से ये आगे हौसला बढ़ा है। अच्छा। और आगे लोग जुड़ रहे, और डिजाइनर जुड़ रहे, जैसे कस्टमर जुड़ रहे, और कोई खरीदने वाले पार्टी भी जुड़ रही है कि भाई ये कस बहुत अच्छा है। जैसे कुर्ता बना लिया, साड़ी बना ली, एक पट्टू भी बना लिया। तो पट्टू के साथ साथ ये कुर्ता, साड़ी, मफलर, बैग, कुशन कवर, ये सारा पट्टू की डिज़ाइन है उसमें करी। और खास है मेरा ये प्योर धागा कॉटन है। अच्छा। जो फर्स्ट धागा है और फर्स्ट कलर है। अच्छा जी। गर्मी में सर्दी में गर्मी झेलता है, लाभदायक है सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, और सर्दी के लिए ये मजबूत है, सर्दी भी झेलता है। तो फर्स्ट भी धागा है और फर्स्ट भी ये कलर है। मतलब हम ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी कला जिसको हज़ारों साल से चली आ रही है, उसको आपने जीवित रखा है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि जो कला है जो आप बता रहे हैं कि क्या ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में, या क्या आप सिखाते हैं लोगों को? हाँ, सिखाते हैं, हम इंटरेस्ट भी ले रहे लोग सीखने में, क्योंकि हमारे अवार्ड मिलने के कारण भी हम भी कोशिश करें आगे बढ़े। तो हमारे परिवार में ये मेरा ये सीख के बुनकर भी अवार्डी है, जो स्टैंड अवार्डी 8-10 लोग हैं हमारे गाँव में, और नेशनल अवार्डी 3 है जो हमारे मिला। उसके बाद में नेशनल अवार्ड उन्होंने कोशिश करके
आगे आगे बढ़ाया है। आओ, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने एक एक कदम बढ़ाया और हाँ। कारवां बनता चला गया। बनता। और ऐसा ही होता है जब हम कला के क्षेत्र में एक कुछ योगदान मिलता है तो आपको एक प्रोत्साहन भी मिलता है। और मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो सूरज कुंड में आए हुए हैं या आना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइए, इनसे मिलिए और देखिए कि ये कला जो हज़ारों साल पुरानी कला है जो राजस्थान की है वो कैसे इंडिया तक पहुँचाया जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि जो आप कला बता रहे हैं, आज के जनरेशन के लोग हैं जो नए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं और ये चीज़ें हैं, तो क्या नए जनरेशन के लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, क्या आपको लगता है? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जैसे ये बाज़ार में घी मिलता है 500 रुपये मिलता है और गाय घी, असली गाय का घी क्या भाव होता है? 1000 का होता है। लोग सोचते हैं कि ये 500 में मिल रहा है और असली तो असली का असली पैसा लगेगा पैसे, तो उस हिसाब से थोड़ा लोग खरीद, देखने में वहाँ बहुत सुंदर है लेकिन पैसे ज़्यादा है, पर वो देखता है कि प्योर फर्स्ट धागा है, फर्स्ट कलर है, वही खरीदते हैं। जो समझता है वो खरीदे। मेरी उद्देश्य यही है कि आगे से आगे ये कला बढ़े और युवा जुड़े, युवा भी सीख पाए, यही मेरी सोच है। तो और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आप बता रहे हैं कि आपने इस कला को आगे बढ़ाया है, पहले के जो कला हुआ करते थे, आज के जो कला है जो आपने बताया कि इस कला के बारे में, उसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है? जो आप आज के समय पहले 20 साल पहले जो कला तैयार करते थे, आज के समय में जो कला तैयार कर उसमें कुछ आप अलग रखे हैं समय के अनुसार? हाँ, समय के अलग से अलग रखा है। जैसे ये कुर्ता बना लिया, ये देखो ये कुर्ता अलग से जैसी डिजाइन का है, पट्टू की है। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ फूंदे लगा लिए, अलग बना लिया। जैसे ऐसे कुर्ते बहुत सारे हैं, ये देखो जैसे ये कुर्ते हैं, तो मैंने ये मन से ही कोई बिना डिज़ाइन, किसी का डिज़ाइनर नहीं लिया, मैंने खुद सोच के ऐसे बना लिया। तो ये पहले ऐसे चलता है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइन है, ये फूंदे लगा दिए, ऐसी लग रही, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बात वही है कि बाज़ार में 500 की मिल रहा है, ये 1000 क्यों ले रहे हैं, यही है। तो मैं लोगों से विजिट कर बोलता हूँ कि ये समझिए, ये प्योर खादी है और प्योर धागा है, फर्स्ट कलर है। जी वैसे मेहनत तो लगती है। नहीं, आज के समय में जो यूथ हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो इस कलाओं को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आजकल जो चमक दमक और चीज़ें हैं वो होता है। मगर वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समय के अनुसार, क्योंकि आने वाले समय में तो और चीज़ें मॉडर्नाइज हो जाएगी, उसके अनुसार आप क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि किस तरह के बदलाव आप सोच रहे हैं, या कुछ तरह का आपके बदलाव के सोच रहे हैं कि हाँ नए नए कुछ पैटर्न तैयार करेंगे? हाँ, मैं यही जो नया करना सोचता हूँ और नया बना। जैसे ये जेंट्स कुर्ता है, देखो ये पट्टू की डिजाइन है, जेंट्स कुर्ता बना लिया, पट्टू की डिजाइन है, पट्टू की डिजाइन है, तो जेंट्स कुर्ता ऐसा हम सोचते रहते हैं, बाहर पास जब भी जाते हैं कि यहाँ क्या चलता है। जैसे अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो डिजाइन है ये पट्टू के डिजाइन इन द सेंस कि इसको पट्टू के बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं, या कुछ अलग होता है? नहीं, ये पट्टू डिजाइन बोलता है। जैसे मैंने कुछ भी बना लिया तो नाम वो मैं वही रखता, पुराना है, कब मेरी कला है तो ये नाम मैं वही देता हूँ कि पट्टू। जैसे ये जेंट्स, पट्टू जेंट्स बना लिया, ठीक है। ये कुर्ता बना, लेडीज कुर्ता है, तो इनका नाम रख लिया भाई पट्टू डिजाइन है, पट्टू डिजाइन। तो ये पट्टू जो डिजाइन है, जो नाम आप बता रहे हैं, ये नाम मतलब किसने रखा है, उसके पीछे क्या कहानी है? ये हमारा परंपरा, ये पट्टू है। जो हमारे पहले क्या होता था, जो बुजुर्ग नहीं करते, तो डिजाइन नहीं थे, तो वो क्या देखते, पेड़ का पौधा देख लिया कि पत्ता बनाना है, तो ये जैसे फूल लगते हैं पौधों के, ऐसे सोच के बना लिया। उन्होंने बनाया, पहले बनाया है, मैंने नहीं। अच्छा। जो बुजुर्ग थे वो डिजाइनर नहीं थे, तो उसी में सोच के ऐसे, जैसे ये डमरू है, ये डमरू है जी। तो सोच ले कि भाई डमरू है, तो डमरू उन्होंने बना लिया, वो हम जीवित रखने के लिए लगा हुआ है और जीवित रहे। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं जो पट्टू नाम का जो डिजाइन है, ये एक चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाम चलता आ रहा है, और इसमें कुछ बदलाव हुए हैं क्या नाम के साथ? आपको क्या लगता है कि बदलाव हुए हैं समय के अनुसार नाम में? नहीं, ये काम में बदला हुआ, मान लो कुर्ता बना लिया पट्टू पे, लेकिन डिजाइन का नाम तो पट्टू ही है, पट्टू ही है। तो हम तो ऐसे ही चाहते कि हमारी उम्मीद सोच आ गई यही कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और महिलाओं युवा सब जुड़ के अपना रोजगार करें इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस किस मटेरियल पे ये चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं? जैसे नया शॉल हो गया, ये ऊन का शॉल है तो 220 के धागे में, ये कॉटन का शॉल है, ये 220 के धागे में। अच्छा। और ये मफलर है तो 240 के धागे में, कुर्ता है 240 के धागे में, ये साड़ी है 280 के धागे में, 100 नंबर के धागे में। मतलब ये धागाओं का भी अलग खेल अलग है। मतलब इस मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत से बुनकर होते हैं, मैं ये बताइए जो सब कोई एक सेम चीज़ बना रहा है,
बताई, कॉटन ही बना रहा है, खादी से बना रहा है, तो ये अलग कैसे हो जाता है? जैसे आप धागों की बात कर रहे हैं, वो धागों से क्या अलग हो जाता है? हाँ, धागों से तो ना अलग होता है। जैसे अलग अलग धागे चलाते हैं, कोई किस काउंट में चलाते, कोई किसी काउंट में मैं चलाते। यही जानना चाहता हूँ सर कि जैसे आपने बताया कि इस धागे का नाम बताया, हाँ। ठीक है, और इस धागे का नाम बताया, हमें ये बताइए कि धागाओं का क्या फ़र्क पड़ता है डिजाइन में और पहनने, जो एक कम वो बारीकी उसमें क्या होती है, अलग क्या है अलग अलग धागों में? अलग अलग धागों में तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है ही कहीं पे। जैसे मैं ये लिया, ठीक है सर, फिर मैं सेम इसी तरीके का दूसरा लिया, हाँ एक मैं जो मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ ठीक है, पट्टू कला के बारे में, पट्टू डिजाइन के बारे में, हाँ। मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि ये असली वही है? हाँ, असली ये आप कैसे कर सको, इसमें आप जला सकते हो। जो प्लास्टिक का उसमें मिक्स है तो पता चल जाएगा, और प्योर धागा है कॉटन में तो पता चल जाएगा। अच्छा, जलाने से टैंक कर दी पता चल जाता है जैसे ये धागा है। तो मैं इसमें जो प्लास्टिक मिक्स होता है तो कोकड़ी बन जाता है। अच्छा, और जो प्योर धागा ये कॉटन में रहता है तो कोकड़ी नहीं बनता, जल के राख हो जाता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं कि आज के समय में क्या है ना, डुप्लीकेसी हाँ, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो अब नए लोग हैं, हाँ। नए यंग लोग हैं, उनको तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खबर होती नहीं है या चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो वो कैसे पहचाने कि ये असली पट्टू है? वो ऐसे मैंने बताया, ये ऐसे को जला के देखिए, आपको पसंद पाओगे। तो पट्टू तो डिजाइन है सर, हाँ, पट्टू डिजाइन। ठीक है, बाकी ये तो मटेरियल कॉटन का अलग अलग का। धागे का है, हाँ। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ पट्टू डिजाइन में हम, अगर मुझे कोई बता दिया, जैसे आप बना रहे हो, कोई और बता दिया। हाँ बता दिया कि ये पट्टू डिजाइन है, मुझे, मैं तो वही समझ पाऊंगा कि वही पट्टू है। हाँ। तो क्या उसमें अलग है नॉर्मल से? इसमें सिर्फ डिजाइन के पहचान कैसे करनी है? पट्टू की पहचान कैसे करनी है? जैसे ये आपने बताया कि ये पैटर्न है इसलिए ये पट्टू कहला रहा तो है। पट्टू ये आपने हाथ से डिजाइन डाली है, देखो ये है ना पूरी, अच्छा, तो इसमें पता चल जाएगा कहीं भी कहीं ये इस पूरा। पैटर्न को ही हाँ, पट्टू कहते हाँ, हैं। जैसे ये डमरू है, अच्छा, ये फूल है, ये सतरी है, अच्छा, ठीक है, अलग अलग है। जैसे ये हम बोलते क्या इसको कांगचिया, ओके, ये, और ये मसी है पट्टू में। बिल्कुल बिल्कुल ये पूरे बिल्कुल अलग अलग है डिजाइन, बिल्कुल, डिजाइन का बिल्कुल। नाम भी अलग अलग है। अच्छा, मतलब सब पैटर्न के अलग अलग डिजाइन के अलग अलग नाम भी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम आए और इनसे बात किए सर से, तो बहुत सी चीज़ें पता चली कि एक कला जो डिजाइन के अनुसार भी बदलती है। हाँ। जैसे हम सिंपली अगर देखते हैं तो चारों तरफ हम खादी और कॉटन की चीज़ें तो बहुत देखते हैं, मगर एक पार्टिकुलर एक डिज़ाइन है जो पट्टू डिज़ाइन है, जो राजस्थान का इतना कल्चरली फेमस है, जो हज़ारों साल पुराना चला आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आने वाले जनरेशन यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कला को लेकर? कला के लेकर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जुड़े, और ये पहचान के कस्टमर को ये बोलता हूँ कि यार फर्स्ट धागा खरीदिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने भी लोग यहाँ पे दर्शक हैं जो देख रहे हैं या जानना चाहते हैं पट्टू कला के बारे में, तो बिल्कुल सर से, मैं सर का जो डिटेल्स होंगे मैं मेंशन कर दूंगा। साथ में आप आइए सूरज कुंड में, इनसे मिलिए और इनसे जानकारी लीजिए कि भाई राजस्थान की जो कला है इतनी साल पुरानी है, उसको हमें बचाना भी है और कल्चरली आगे लेकर जाना भी है। और जितने भी लोग हैं जुड़िए, और मैं चाहूँगा कि सर आप भी एक सपोर्ट करते रहें नए लोगों को, नए जनरेशन को, कि वो आए कला के बारे में सीखें और आप भी नए नए कलाओं को आगे बढ़ाते रहें।